आखिरी जो टॉपिक है उनकी तरफ हम बढ़ चुके हैं और हमारा तकरीबन इन दो टॉपिक को पढ़ने के बाद एक टॉपिक रह जाएगा, वो है इंटरजेक्शंस। मेरे ख्याल से आज इंटरजेक्शन को डिस्कस कर लेना चाहिए तो अच्छी बात है। चलिए, जब तक हम इन दो को डिस्कस करते हैं, प्रपोजिशन ये वो वर्ड्स हैं शोज द पोजीशन और किसी चीज़ की जो है वो ये पोजीशन को जाहिर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। या किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, किसी एक नॉन का दूसरे नॉन के साथ, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन जाहिर करते हैं वो आपको प्रपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, इनको जो है वो रिलेशन शोइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जैसे आप लिखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम नियर योर हाउस, आई एम विद यू। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम जो है वो किसी चीज़ के साथ लगा लेते हैं तो उस चीज़ के साथ एक पोजीशन या उस चीज़ की जो है वो स्पेस एसोसिएट हो जाती है, उसको जो है वो हम प्रपोजिशन का नाम देते हैं। प्रपोजिशन जो है वो एक शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। आपके ज़ाहरी तौर पर तो इनकी कोई अहमियत नहीं लगती, लेकिन इंग्लिश में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ख़ास तौर पर आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी जिनको आप पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं, NTS कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनका बहुत बड़े पोर्शन होता है, यानी अक्सर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। प्रपोजिशन, कुछ प्रपोजिशनल वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के साथ जो है वो आपने हमेशा जो है वो फिक्स वर्ड लगाना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ। ठीक है, प्राउड ऑफ होता है हमेशा। आई एम, मुझे आपके ऊपर फख्र है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम प्राउड ऑन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप जो है वो प्रपोजिशन लगाते हैं। आगे हम प्रपोजिशनल वर्ड्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज प्रपोजिशन की वैसे तो टाइप्स जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो जो लिंग्विस्ट हैं यानी लैंग्वेज दान हैं, इनको जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रपोजिशन जो हम आम लाइफ में बोलते रहते हैं, एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ। ये क्या है? सिंपल प्रपोजिशनल वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली जगह को पुर कर दें। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द टेलीविजन। तो ये सारे क्या है आपके लिए, ऑन, ऑफ, ये फॉर, इन, बाय, ये सिंपल प्रपोजिशन में आ जाते हैं। डबल प्रपोजिशन में जो है वो दो प्रपोजिशन को जो है वो इकट्ठे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, ऑन टू, इनटू, फ्रॉम या अमंग। फ्रॉम, अमंग ये दोनों भी है। ये दोनों वर्ड्स जो है वो एक ही जगह इस्तेमाल हो सकते हैं इकट्ठे, तो ये डबल प्रपोजिशन कह सकते हैं इनको। कंपाउंड प्रपोजिशन वो होती है जो आपके पास जो है वो एक यूँ कह लें कि काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक बड़ा वर्ड बना दिया जाए, तो उसको हम आमतौर पर कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, द पुलिस वाज अक्रॉस द रोड। ठीक है, और बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, समझ आया ना बात की। इसके अलावा अबाउट और बीनीथ, ये सारे क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन की बात करें तो वो वर्ड्स जो है वो जो किसी चीज़ के साथ जो है वो कनेक्शन बता रहे हैं, एक्चुअली नाउन के साथ कनेक्शन बता रहे होते हैं या सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बता रहे होते हैं। ऐसे वर्ड्स को जो है वो पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कहते हैं। जैसे आपके पास स्पेंडिंग है, कंसर्निंग है या रिगार्डिंग है, ये आपके लिए क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहलाते हैं। फ्रेजल प्रपोजिशन, आपको फ्रेज का पता होना चाहिए कि फ्रेज जो है वो आमतौर पर ये भी वर्ड्स का ऐसा सेंटेंस होता है जिसका एक क्लियर मफहूम नहीं होता, बल्कि वो वर्ड्स का कलेक्शन जो होती है। आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2-3 वर्ड्स आ गए हैं, 3 वर्ड्स आ गए। अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। अल्फ़ाबेट और वर्ड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि 3 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस टाइप हमने जो है एक लाइन लिख ली है, लेकिन इसको तब तक हम सेंटेंस नहीं कह सकते जब इसका कोई क्लियर मफहूम ना आए। हर वो लाइन जिसके कोई क्लियर मफहूम ना आ रहा हो और अल्फाज की जो है वो बनावट भी तरतीब से हो, तो हम उसको जो है वो फ्रेज का नाम दे देते हैं। ये आपके पास बाय मीन्स ऑफ, इसी तरह इनको ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, तो ये आपके पास क्या है, फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन जो है ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन क्या आपके पास, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को, दो नॉन को या आपके पास दो प्रोनाउंस को आपस में मिलाते हैं। जैसे ही एंड हिज ब्रदर
आर गोइंग टू मरी, ही एंड हिज ब्रदर। तो एंड आपने लगा लिया, ये आपके लिए क्या है, ये प्रपोजिशन है, ये सारे ही प्रपोजिशन है, ठीक है। आई एट माई लंच आफ्टर टेकिंग टी। तो आफ्टर क्या है, आफ्टर आपके अगले सेंटेंस को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, दो नाउन को, दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं, इनको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन में हमारे पास जो पहली टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो चीजों का आमतौर पर रिलेशन जाहिर कर रहा होता है। ही इज अ गुड प्लेयर एज वेल एज ही इज आल्सो अ पोएट, ठीक है। He is a good player as well as he is also a good poet। तो इसी तरह आपके पास ये बाकी सारे and, but, for, ठीक है। I can go with you but I have an urgent meeting to attend so I cannot, ठीक है। तो क्या है कि but, also, for ये आपके प्रपोजिशन सॉरी कंजंक्शन है जो कि आपके पिछले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हैं। इसी तरह सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं आपका एक सेंटेंस पूरा हो भी जाता है लेकिन फिर भी जो है वो आप उसके साथ एक इजाफी जो है वो मालूमात लगा देते हैं। ये सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इनको कंडीशनल कंजंक्शंस भी कहते हैं। मैंने आपकी बुक को फॉलो किया है इसलिए जो है वो ये मैंने वही लिखे। इसमें आपके पास जिस तरह ये आफ्टर, बिकॉज, दैट, इफ, व्हाइल, आई विल गिव यू अ बोर्ड मार्कर इफ आई हैव अनदर, ठीक है। तो ये इफ लगा दिया, आई विल गिव यू अ बोर्ड मार्कर, ये कंप्लीट होगी बात, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या आप अगली वजाहत कर रहे हैं वो इफ लगा कर रहे हैं। इसी तरह ऑल द स्टूडेंट्स वर राइटिंग व्हाइल वन वाज यूजिंग मोबाइल, ठीक है। तो क्या है कि आपके पास ये वाइल लगा के जो है वो एक उसकी बात को इजाफा किया गया है, इसलिए इसको जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव दो चीज़ों का आपस में एक रिलेशन बना दिया जाता है और उसमें जो है वो इनकी एक तरतीब से बनाई जाती है। इधर जाहिद और असलम कैन गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। इधर जाहिद और असलम। इसी तरह नीदर और नार, नीदर जाहिद कैन ब्रिंग टी नार असलम इज अलाउड टू ब्रिंग समथिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नीदर नार एटसेट्रा। इसके अलावा आपके पास